नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 5 अप्रैल का सेशन। जो हमारा डेली का सेशन होता है उसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के करंट के क्वेश्चन होते हैं, 5 हमारे रिवीजन के क्वेश्चन होते हैं करंट के, जो डेली करवाते हैं आपको। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं। हमारा डेली का सेशन होता है। आज नया सेशन होगा, वो होगा 5 अप्रैल का। सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? किसने? टाटा इंटरनेशनल ने किसे अभी हाल ही में प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए कमल किशोर, या ऑप्शन बी अतुल मेहरा, या ऑप्शन सी राजीव सिंघल, या ऑप्शन डी दिनेश मिश्रा। तो किसको अभी हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राजीव सिंघल को अभी हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। टाटा समूह की वैश्विक व्यापार एवं वितरण शाखा जो है ये इंटरनेशनल है, टाटा इंटरनेशनल, इसने राजीव सिंघल को अपना ब्रांड एम्बेसडर प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राजीव सिंघल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाई कनाल सौर वेधशाला कहाँ पर है? कौन सी? 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाई कनाल सौर वेधशाला कहाँ पर है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो कहाँ पर है कोडाई कनाल सौर वेधशाला, जिसने अभी हाल ही में 125वीं वर्षगांठ अपनी मनाई है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु में ये स्थित है। तमिलनाडु में जो है कोडाई कनाल सौर वेधशाला जो है स्थित है। बात कर लें तो इसकी जो है 125वीं वो मनाई गई है, वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई गई है। इसकी स्थापना की बात कर ले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1971 में इसकी स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक संस्थान के रूप में की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो उपलब्धियां हैं तो बात करें तो ये सूर्य को समझने में सहायक, ग्रहणों का अध्ययन करती है और सूर्य का अध्ययन करती है। वर्ष 1868 में हीलियम की खोज करना और सूर्य के प्लाज्मा प्रक्रिया को समझना, ये सारे इसकी जो है उपलब्धियां हैं कोडाई कनाल सौर वेधशाला जो है। और इसकी अभी हाल ही में 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात कर ले, राजधानी चेन्नई है और स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 है। और यहाँ के जो गवर्नर है RN रवि हैं और यहाँ के CM है MK स्टालिन, यहाँ के CM है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है? किसने अभी हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता? ऑप्शन है संदीप जैन, ऑप्शन बी अतुल गर्ग, ऑप्शन सी डॉक्टर कार्तिक कोमरी, ऑप्शन डी अशोक गुप्ता। तो किसने अभी हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर कार्तिक कोमरी जो हैं उन्होंने अभी हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है। बात कर लें तो जो कार्तिक कोमरी हैं उनको अपनी असाधारण रोगी देखभाल और आर्थोडोंटिक्स और दंत चिकित्सा में, जो दंत चिकित्सा है उसकी प्रतिबद्धता के लिए वो प्रसिद्ध है और उनको इसीलिए जो है ये अवार्ड दिया गया है। बात कर ले तो राष्ट्रीय प्रसिद्धि अवार्ड जो है ये एक नेशनल फेम अवार्ड्स जो है ब्रांड इम्पैक्ट की एक पहल है। इसका उद्देश्य है उन असाधारण व्यक्तियों और संगठनों को पहचाना जिन्होंने प्रसिद्धि और विदेशव्यापी लोकप्रियता हासिल की है। तो जो डॉक्टर कोमरी हैं उनको मुंबई के द क्लब में आयोजित नेशनल फेम अवार्ड में 2024 में प्रतिष्ठित ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट की उपाधि भी दी गई है और उनको राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्युमिनियम कंपनी कौन सी है? किससे? ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्युमिनियम कंपनी कौन सी? ऑप्शन है बाल्को,
ऑप्शन बी नाल्को या ऑप्शन सी माल्को या ऑप्शन डी हिंडाल्को। तो कौन सी जो है ASI प्रमाणन जो मापन से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्युमिनियम कंपनी है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाल्को जो है ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्युमिनियम कंपनी अभी हाल ही में बन गई है। बात कर लें बाल्को की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो छत्तीसगढ़ स्थित वेदांता एल्युमिनियम की जो इकाई है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने एल्युमिनियम स्टीव जो शिप है इनिशिएटिव जो है ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है। ये सम्मान बाल्को को यह प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी के रूप में स्थापित करता है। जो है बाल्को जो है ये प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जो है एल्युमिनियम कंपनी बन गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए बाल्को। अब बाल्को की बात कर ले तो इसकी स्थापना कब हुई थी बाल्को की? तो बाल्को की स्थापना 27 नवंबर 1965 में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में स्थापना इसकी की गई थी। और इसने स्थापना अपना जो है उत्पादन कब शुरू किया था? 1974 में एल्युमिनियम का उत्पादन शुरू किया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए बाल्को हो जाएगा। नाल्को की बात कर ले, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। थर्ड क्या है हमारा? माल्को। तो माल्को का फुल फॉर्म क्या होगा? मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को का फुल फॉर्म है। और लास्ट में क्या है हमारा? हिंडाल्को। तो हिंडाल्को का फुल फॉर्म क्या होगा? हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसका हिंडाल्को का फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका जो है स्थापना कब हुई थी? 1958 में आदित्य बिरला गुप्त जो है उसने जो है स्थापना की थी हिंडाल्को की। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? भारत मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास अभी हाल ही में आयोजित किया है? ऑप्शन है चीन या ऑप्शन बी ईरान या ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो भारत मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास अभी हाल ही में स्टार्ट किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका। भारत और मालदीव ने जो त्रिपक्षीय अभ्यास है दोस्ती 16 का अभी हाल ही में जो है आयोजन किया है। इसमें बात कर ले तो इसका उद्देश्य जो है तीनों देशों के जो कोस्ट गार्ड हैं उनके बीच समुद्री सुरक्षा चिंताओं को दूर करना और आपसी सहयोग बनाना। किनके? कोस्ट गार्ड के बीच में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात कर ले श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। ईरान की राजधानी तेहरान और यहाँ की मुद्रा है रियाल। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की? ऑप्शन है मॉरिशस या ऑप्शन बी अमेरिका या ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी फ्रांस। तो मतलब भारत के लिए जो है ई वीज़ा की शुरुआत किस देश ने अभी हाल ही में की है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो जापान है, जापान ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए अभी हाल ही में ई वीज़ा की शुरुआत की है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात कर लें तो ये जो है 1 अप्रैल से जापान ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा जारी करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत जो है ये जो पहल है इसके तहत ये एक अल्पकालिक वीज़ा प्रदान करती है जो जापान में 90 दिनों तक रहने की अनुमति देता है। किसके लिए? 90 दिनों तक जापान में रहने की अनुमति देता है। भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों इस ई वीज़ा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब जापान की बात कर ले। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा क्या है? येन यहाँ की मुद्रा है। मॉरिशस की बात कर लेते हैं तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और यहाँ की मुद्रा है मॉरिशियाई रुपया, यहाँ की मुद्रा है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा यूरो है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? कौन? अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के
तीसरी बार जो है राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं? ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, या ऑप्शन बी ओमान, या ऑप्शन सी नाइजर, या ऑप्शन डी मिस्र। तो किस देश के जो है तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? अब्देल फतेह अल सीसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्र के तीसरी बार जो है ये राष्ट्रपति बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो अब्देल फतेह अल सीसी हैं, उन्होंने दिसंबर 2023 में लगभग 90% मतों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीता था। मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल वर्ष 2030 तक रहेगा। 2030 तक उनका ये कार्यकाल रहेगा। और बात कर ले, पहली बार वो 2014 में मिस्र के राष्ट्रपति बने थे, और तीसरी बार वो बन गए हैं मिस्र के राष्ट्रपति। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। मिस्र की बात कर ले, राजधानी काहिरा है, और यहाँ की मुद्रा जो है मिस्र पाउंड यहाँ की मुद्रा है। ओमान की राजधानी मस्कट है, और यहाँ की मुद्रा है ओमानी रियाल। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन, यहाँ की मुद्रा रेंड है। नाइजर की बात कर ले, राजधानी नियामे है, और यहाँ की मुद्रा CF फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? किसने? इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में लॉन्च किया है? ऑप्शन है मिथ रिपब्लिक प्लेटफॉर्म, या ऑप्शन बी मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म, या ऑप्शन सी नो मिथ इंडिया प्लेटफॉर्म, या ऑप्शन डी प्राइड रियलिटी प्लेटफॉर्म। तो कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ने अभी हाल ही में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में जारी किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसके द्वारा जो है सोशल मीडिया पर जो फैलाए जाने वाले झूठ फैलाए जा रहे हैं, उन पर ये मेन रूप से फोकस करेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मिथ वर्सेस रियलिटी है। इससे पहले भी चुनाव आयोग ने जो है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ऐप लॉन्च किया है, सी विजिल ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करने के लिए। और एक ऐप लॉन्च किया सक्षम ऐप, जो है मतदान में दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप? सक्षम ऐप। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कौन? भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन है पेंटाला हरिकृष्ण, या ऑप्शन बी आर प्रज्ञानंद, या ऑप्शन सी अर्जुन एरिगैसी, ऑप्शन डी गुकेश। तो कौन है भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो है अभी हाल ही में अप्रैल महीने में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की वर्ल्ड लिस्ट रैंकिंग में जो है ये 9th पोजीशन पे है। कौन? अर्जुन एरिगैसी। और देश के जो विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर अर्जुन एरिगैसी देश के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। और पूरे दुनिया में जो है वो 90 नंबर में है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की वर्ल्ड रैंकिंग में 90 नंबर पे हैं, और देश में पहले नंबर पे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह में चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण खोजे हैं? हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह में चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण खोजे? ऑप्शन है मंगल, या ऑप्शन बी बुध, या ऑप्शन सी शुक्र, या ऑप्शन डी बृहस्पति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह पर वैज्ञानिकों ने चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण खोजे हैं। यह खोज जो है भारतीय भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के परमाणु आणविक और ऑप्टिकल भौतिक प्रभाग के जो आर रामचंद्रन और उनकी टीम द्वारा किया गया है। ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? ये जो है भारतीय भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अहमदाबाद की है। तो वहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रमा जो है कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण खोजे गए हैं। किस ग्रह के? बृहस्पति के जो चंद्रमा है कैलिस्टो पर, वहाँ पर खोजे गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
हाल ही में खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया? कौन सा खाद्यान्न जागरूकता दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया? ऑप्शन है 4 अप्रैल, ऑप्शन बी 1 अप्रैल, ऑप्शन सी 31 मार्च, ऑप्शन डी 30 मार्च। तो अभी हाल ही में खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में 4 अप्रैल को खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया है। बात कर ले थीम की, तो थीम थी इसकी जीवन की रक्षा शांति का निर्माण। जीवन की रक्षा शांति का निर्माण, प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस इसकी जो है थीम रही है खाद्यान्न जागरूकता दिवस की। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी 4 अप्रैल 2006 में पहली बार खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो अभी हाल ही में 4 अप्रैल को खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू किसने किया है? कौन सा एक वाहन एक फास्टैग नियम अभी हाल ही में किसने लागू किया है? ऑप्शन ए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऑप्शन बी सीमा सड़क संगठन, या ऑप्शन डी नीति आयोग। तो किसके द्वारा भी हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है NHAI जो है उसके द्वारा अभी हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू किया गया है। तो ये जो एक वाहन एक फास्टैग मानदंड है जो है ये 1 अप्रैल से लागू हो गया। 1 अप्रैल 2024 से ये लागू हो गया है, जिसके तहत जो है इसका उद्देश्य जो कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकना या कई फास्टैग को लिंक करना है। एक ही वाहन के लिए कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकना या कई फास्टैग को लिंक करना इसका उद्देश्य है और 1 अप्रैल 2024 से ये लागू हो गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी बात कर लें NHAI, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। किसका? NHAI का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ विश्व कप 2024 में बिंदिया रानी देवी ने कौन सा मेडल जीता है? किसने? बिंदिया रानी देवी ने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ विश्व कप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन है रजत पदक, या ऑप्शन बी कांस्य पदक, या ऑप्शन सी स्वर्ण पदक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पदक जीता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कांस्य पदक। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ विश्व कप 2024 में बिंदिया रानी देवी ने अभी हाल ही में कांस्य पदक जीत लिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थाईलैंड के फुकेत में जो है IWF वर्ल्ड कप 2024 में कॉमनवेल्थ गेम्स की जो है ये कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए थे उसमें रजत पदक विजेता हैं विंध्या रानी। उन्होंने अभी हाल ही में इसमें अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ विश्व कप में कांस्य पदक जीत लिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने स्कोर्स 2.0 ऐप लॉन्च किया है? किसने अभी हाल ही में स्कोर्स 2.0 ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है नाबार्ड, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी IRDAI, ऑप्शन डी सेबी। तो किसने स्कोर्स 2.0 ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेबी ने अभी हाल ही में स्कोर्स 2.0 जो है ऐप लॉन्च किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? बात कर लें तो सेबी ने निवेशकों की शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के लिए इस कोर्स का नया वर्जन 2.0 स्कोर्स 2.0 अभी हाल ही में पेश किया गया है। इससे जो नामित निकायों को शिकायतों की बेहतर ढंग से निगरानी करने में मदद मिलेगी। और सेबी शिकायत निवारण प्रणाली स्कोर्स जो है एक क्या है? ऑनलाइन प्रणाली है जहां प्रतिभूति बाजार में निवेशक वेब URL और एक ऐप की मदद से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। बात कर ले इसकी पहली शुरुआत कब हुई थी? तो इस कोर्स की जो शुरुआत हुई थी जून 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी और अभी हाल ही में इस कोर्स का दूसरा वर्जन 2.0 ये लॉन्च किया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सेबी की बात कर लें
तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? जो है सेबी की 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता इसको कब मिली थी? 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक मान्यता मिली थी और स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के माताबारी पेरा प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के माताबारी पेरा प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। त्रिपुरा के माताबारी पेरा प्रसाद को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। त्रिपुरा की बात कर लें, राजधानी अगरतला है और स्थापना दिवस 21 जनवरी, इसका स्थापना 21 जनवरी 1972 और यहाँ के जो गवर्नर इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और यहाँ के सीएम कौन है? मणिक शाह यहाँ के सीएम का नाम है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत की जो है अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? ऑप्शन ए 8.5%, या ऑप्शन बी 6.5%, या ऑप्शन सी 7.5%, या ऑप्शन डी 5.5%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 7.5% जो है विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रहेगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7.5। वर्ल्ड बैंक के जो है पूर्व अनुमान की तुलना में जो है ये 1.2% ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक की बात कर लें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। किसका? वर्ल्ड बैंक का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए मनीष प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेरणा गर्ग, ऑप्शन सी संजय नायर, ऑप्शन डी कमल किशोर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी संजय नायर को अभी हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर ले एसोचैम की तो एसोचैम का फुल फॉर्म क्या हुआ? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और इस एसोचैम की स्थापना कब हुई थी? 1920 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये जो है एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संजय नायर इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किसने किया है? किसका? बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन अभी हाल ही में किस देश ने किया है? ऑप्शन है चीन, या ऑप्शन बी भूटान, या ऑप्शन सी नेपाल, या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नेपाल ने अभी हाल ही में बिम्स्टेक चार्टर जो है उसका अभी हाल ही में समर्थन किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं बिम्स्टेक की बात कर ले अगर बिम्स्टेक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 की इसकी स्थापना हुई थी बिम्स्टेक की। और इसमें जो है अभी हाल ही में कितने देश शामिल? 7 देश हैं इसमें। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय। इसमें 7 देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसके जो है सदस्य हैं। किसके? बिम्स्टेक के। और इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेपाल। अब नेपाल की बात कर लेते हैं तो नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा है न्यू गल्ट्रम। चीन की राजधानी बीजिंग, यहाँ की मुद्रा है रेन मिनबी, यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी चेतावनी जारी की गई है? कहाँ पर
जो है सुनामी की चेतावनी जारी की गई है अभी 7.4 की तीव्रता के भूकंप के बाद। ऑप्शन है ताइवान या ऑप्शन बी जापान या ऑप्शन सी ऊपर एक दोनों या ऑप्शन डी चीन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ताइवान और जापान दोनों में जो है अभी हाल ही में जो है सुनामी की चेतावनी जारी की गई है 7.4 की तीव्रता का भूकंप आने के बाद। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान और ताइवान। बात कर ले ताइवान की, तो ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे, और यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यू ताइवान डॉलर। न्यू ताइवान डॉलर यहाँ की मुद्रा है। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन है। चीन की राजधानी की बात कर ही चुके हैं, बीजिंग, और मुद्रा रेनबिन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज मोरा का निधन हो गया, वो किस देश के थे? सबसे दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनका निधन हो गया है, वो किस देश से थे? ऑप्शन है फ्रांस या ऑप्शन बी चीन या ऑप्शन सी डेनमार्क या ऑप्शन डी वेनेजुएला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वेनेजुएला के थे जुआन विंसेंट पेरेज मोरा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनको जो है 2022 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में प्रमाणित किया गया था। 114 वर्ष में इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये वेनेजुएला से थे। वेनेजुएला की बात करें, राजधानी काराकास है और यहाँ की मुद्रा क्या है? बोलीवर यहाँ की मुद्रा है। डेनमार्क की राजधानी की बात करें, कोपेनहेगन, और यहाँ की मुद्रा डेनिश क्रोनर है। बाकी बात हम ऊपर कर चुके हैं। अब देखते हैं डेली की तरह जो हमारे रिवीजन के करंट के क्वेश्चन होते हैं 5 वन लाइन, उसको देखते हैं। पहला कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जल जन अभियान का उद्घाटन किया। किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है। सेकंड कह रहा है आधार जारी करने वाली संस्था जो है UIDAI ने आधार मित्र नाम से AI बेस्ड चैटबॉट लॉन्च किया है। थर्ड पॉइंटर कह रहा है सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा मेरो रूख मेरो संतति नामक नई हरित पहल शुरू की गई है। किसके द्वारा? सिक्किम राज्य के द्वारा। फोर्थ पॉइंटर कह रहा है रिलायंस रिटेलर डिजिटल रुपया स्वीकार करने वाला रिटेलर बन गया है। और लास्ट पॉइंटर कह रहा है इंदौर नगर निगम हरित बांड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। कौन सा? इंदौर नगर निगम। अब डेली की तरह एक क्वेश्चन जो हम आपसे लास्ट वीडियो में पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन था हाल ही में मियामी ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जानिक सिनर ने मियामी ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। डेली की तरह एक क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है कर्नाटक, या ऑप्शन में गुजरात, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको डेली की PDF मिल जाएंगी और लास्ट में सारे क्वेश्चन के आंसर, जिससे आपको रिविजन में आसानी होगी। और जाने से पहले आप लोगों से फिर से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।